नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एग्रीप्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये मेरी पहली क्लास है जिसमें हम एग्रीकल्चर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, कौन से भाषा से लिया गया ये शब्द है, या फिर एग्रीकल्चर में यूज होने वाले बहुत सारे शब्द हैं जिनको कौन सी भाषा से लिया गया है, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। आज हम इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेसन को। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम कृषि की कि कृषि क्या होता है। हमारे देश में काफ़ी सालों से यानी कि पुराने समय से खेती की जा रही है। अगर हम सबसे पहले बात करें आदि मानव की, तो आदि मानव सबसे पहले शिकार करता था। उसके बाद उसको पता चला कि इन चीज़ों को स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने क्या किया, अनाजों को स्टोर किया। स्टोर करके वो नदियों के किनारे रहते थे, जिसके कारण वहाँ से सिंचाई करके उन अनाजों को प्रति साल उगाया करते थे। और इसी से कृषि का इतिहास या फिर कृषि की शुरुआत मानी जाती है। आज हम बात करेंगे कृषि के बारे में। तो जो कृषि शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के हमारा जो ये पीडीएफ है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के लिए रहेगा। तो जो कृषि शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के कृष्ण धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खींचना या फिर जोतना। हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या है वो कृषि या फिर कृषि उद्योगों पर आधारित हैं। कृषि मतलब सीधा आपको पता है खेती करना, और कृषि उद्योगों पर निर्भर है। कृषि उद्योग में आ जाएंगे, जैसे टमाटर की खेती हो रही है तो टमाटर का उपयोग उद्योग में कहाँ हो रहा है, केचप है, सॉस है, इनको बनाने के लिए। ठीक है, तो द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड कृष विच मीन्स टू पुल और प्लाउ। About 70% of population or country dependent on agriculture and agriculture based industries। आगे बात करते हैं विभिन्न प्रकार के लैटिन वर्ड कि कृषि विज्ञान में यूज होने वाले शब्दों को, जो ऐसे शब्द जो लैटिन भाषा से लिए गए, उन शब्दों के बारे में हम देखते हैं। यहाँ से बहुत बार जेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको छोड़ना सही नहीं होगा। तो जो एग्रीकल्चर शब्द हैं जिसमें हम पूरी कृषि विज्ञान की बात करते हैं, तो ये जो एग्रीकल्चर शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। हम ये जितने भी शब्द हैं ये सब लैटिन भाषा से हैं। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन हम उन शब्दों को ही लेकर आए जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ओलेरीकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में हम उद्यान विज्ञान की बात करते हैं, और ओलेरीकल्चर में हम सब्जी विज्ञान की बात करते हैं। और जो फ्लोरिकल्चर है इसमें हम फूल विज्ञान की बात करते हैं। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड जितने भी रसायन जो हम खेतों में प्रयोग लेते हैं उन्हें पेस्टिसाइड्स कहते हैं। हर्बिसाइड्स जितने भी खरपतवारनाशी, फंगिसाइड जितने भी कवकनाशी, सोइल एंड सोइल साइंस, मार्केट जितने भी मार्केट होते हैं उन मार्केट को लैटिन भाषा से लिया गया है। पल्सेस यानी दालें। इन सभी शब्दों को जो हम एग्रीकल्चर भाषा में पढ़ते हैं इनको कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया। इन सभी शब्दों में एक बात कुछ कॉमन नजर आ रही है, जैसे हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इट्स मीन हम ऐसा कह सकते हैं जिन शब्दों के पीछे, यानी कि जिन शब्दों के पीछे
कल्चर लग जाता है वो शब्द लैटिन भाषा के हैं। ठीक है, ये एक याद रखने का तरीका हो सकता है कि मतलब याद रखने में सहायता प्रदान कर सकता है कि जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ है उन शब्दों को कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया। आगे बात करते हैं हम ग्रीक वर्ड, ऐसे शब्द जो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी, जिसमें हम सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। सस्य विज्ञान में जिसमें जितनी भी खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप है, इन सब को हम सस्य विज्ञान में पढ़ते हैं। क्लाइमेट, हमारे एग्रीकल्चर में क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्लाइमेट यानी जलवायु। पेडोलॉजी, जब हम मृदा पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि मृदा का निर्माण कहाँ से होता है, कैसे होता है। जब मृदा का निर्माण और इसके बारे में, उद्भव के बारे में पढ़ा जाता है, उसको पेडोलॉजी कहते हैं। तो पेडोलॉजी में हम पढ़ते हैं मृदा विज्ञान के बारे में। इडेफोलॉजी, जब मृदा का संबंध हायर प्लांट के साथ, मृदा का संबंध हायर प्लांट के साथ अध्ययन किया जाता है, इडेफोलॉजी शब्द है, ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम कीट विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। इसमें वो कीटों के बारे में पढ़ते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे कीट होते हैं जो हमारे फसलों को लाभ भी पहुंचाते हैं। ठीक है, ये सब हम एंटोमोलॉजी में बहुत बड़े विस्तृत से पढ़ेंगे कि कौन से कीट ऐसे जो हमारी फसलों को हानि पहुंचाते हैं और कौन से कीट ऐसे हैं जो हमारी फसलों को लाभ पहुंचाते हैं। मेट्रियोलॉजी, मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान। एक चीज ध्यान रखना, जो मौसम विज्ञान है मेट्रियोलॉजी, वो ग्रीक वर्ड है, लेकिन मॉनसून जो शब्द है वो आगे देखते हैं अरेबियन भाषा का है। वो कौन सी भाषा का है? अरेबिक भाषा का शब्द है मॉनसून। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो मेट्रियोलॉजी मौसम विज्ञान शब्द है और जो मॉनसून शब्द है वो दोनों अलग अलग भाषाओं का शब्द है। निमेटोड, आगे बात करते हैं हम निमेटोड की। तो जो निमेटोड होता है वो सूत्रकृमि कह सकते हैं हिंदी में। ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है और जड़ों में गांठें बना देता है। तो ये जितने भी शब्द हैं, एग्रोनॉमी है, क्लाइमेट है, पेडोलॉजी है, इडेफोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, मेट्रियोलॉजी है, निमेटोड, ये सभी कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये सभी ग्रीक भाषा से लिए गए शब्द हैं। आगे हम बात करते हैं शब्दों की, तो अदर वर्ड में ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिक्स में बने हुए, जैसे पोमोलॉजी, फल विज्ञान। ये शब्द लैटिन और ग्रीक इन दोनों भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। आगे बात करते हैं मेन्योर का मतलब होता है खाद। जितनी भी कार्बनिक खादें होती हैं उनको मेन्योर कहते हैं और ये फ्रेंच वर्ड है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। अरेबिक भाषा का शब्द की बात करें, जैसे अभी बात की थी मॉनसून, जायद, रबी और खरीफ। हमारे देश में जो ऋतुएं पाई जाती है जिसमें फसलें बोई जाती है, खरीफ ऋतु की फसलें, रबी ऋतु की फसलें और जायद ऋतु की फसल, जो खरीफ, रबी और जायद हैं, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? अरेबिक भाषा के शब्द हैं। आगे हम बात करते हैं कृषि विज्ञान की। इससे पहले हमने बात की थी कृषि की, कि जो कृषि है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और कृष धातु से लिया गया। अब हम बात करते हैं कृषि विज्ञान की। तो जो टर्म है एग्रीकल्चर, वो ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। कौन कौन से है टू लैटिन वर्ड? एगर एंड एग्रिक, जिसका मतलब होता है सोइल या फिर मृदा, और कल्चरा, जिसका मतलब है टू कल्टीवेट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मृदा को कल्टीवेट करना। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। आगे हम बात करते हैं कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में। कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्रोनॉमी की, सस्य विज्ञान। क्या होती है सस्य विज्ञान? सस्य विज्ञान किसे कहेंगे? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फसल उत्पादन तथा भंडारण का अध्ययन करते हैं, उनको सस्य विज्ञान कहते हैं। फिर बात करते हैं पोमोलॉजी में हम बात करते हैं फल विज्ञान की। किसकी बात करते हैं? फल विज्ञान की।
कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फल उत्पादन, फल का भंडारण, फल का प्रसंस्करण आदि की बात करते हैं, वो कौन सी विज्ञान में करते हैं? पोमोलॉजी में। फिर बात करते हैं ओलेरीकल्चर, इसमें सब्जी विज्ञान की बारे में पढ़ा जाता है। फिर है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में हम फूलों की खेती के बारे में पढ़ते हैं, फूलों की खेती के बारे में। आगे हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में हम उन पेड़ पौधों की बात करते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, जैसे नीम हो गया, शीशम हो गया, ये ऐसे पेड़ हैं जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया वन विज्ञान, वन विज्ञान। आगे बात करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि की बारे में हम पढ़ते हैं, पशु विज्ञान, पशु विज्ञान। इसके बाद करते हैं हम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। हमारे देश में जो खेती होती है, पहले के जमाने में मैनुअल यानी कि हाथों के द्वारा मनुष्य खुद खेती करता था, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ। विकसित भारत अब क्या करने लग गया है? मशीनरी का यूज करने लगे। हालांकि अभी भी अन्य देशों की तुलना में या पश्चिमी देशों की तुलना में बात करें तो हमारे देश में मशीनरी बहुत ही कम है, लेकिन ये धीरे धीरे चलन बढ़ रहा है। तो जितनी भी एग्रीकल्चरल मशीनरी है वो हम किस में पढ़ते हैं? एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स। भाई जितना भी प्रोडक्शन लिया है उनको बेचोगे तो हमारे आय प्राप्त होगी। ऐसे भी हमारे पास हमारे देश में प्रोडक्शन है जो जिनका हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, तो उनसे हमें विदेशी आय प्राप्त होती है। इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? इकोनॉमिक्स में करते हैं। एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, कीट विज्ञान। कीट विज्ञान में हम उन कीटों का अध्ययन करते हैं जो हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी क्या प्रभाव पड़ता है फसलों के ऊपर, या फिर वो कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं। ऐसे कीट के बारे में भी पढ़ते हैं जो हमारी फसलों के लिए लाभकारी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं बीमारियों के बारे में, प्लांट की बीमारियों के बारे में, या फिर रोग विज्ञान कह सकते हैं आप इसको। क्या कह सकते हैं? रोग विज्ञान। इसमें हम विभिन्न प्रकार के रोग, कवक जनित, विषाणु जनित, बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं फसलों में, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में हम बात करते हैं रेशम के कीट की। आपको पता है हमारे देश मतलब सबसे महंगा कपड़े की बात करें तो रेशम का होता है ना। राजस्थान में रेशम के ऊपर एक गाना भी बना हुआ है, रेशम का रुमाल। तो ये बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है, जनरली बड़ी फैमिलीज इसको बाय करती हैं। तो सेरीकल्चर में हम रेशम कीट के बारे में बात करते हैं, रेशम कीट के बारे में, कि उनका क्या वातावरण में वो रह पाते हैं, कितना प्रोडक्शन करते हैं, किस प्रकार का रेशम का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप्स का रेशम पाया जाता है। जैसे आसाम की स्पेशलिस्ट होती है मूंगा रेशम की, जो येलो कलर का रेशम होता है और बहुत ही महंगा होता है अन्य रेशम की तुलना में। फिर बात करते हैं एपीकल्चर एंड बी कीपिंग की। भाई ऐसा होता है कि मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियां से हम केवल शहद नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारी उपज को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करती हैं, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाती हैं, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो उन पॉलिनेशन को करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो हमें इसका भी अध्ययन किया जाता है मधुमक्खियों का एपीकल्चर में। वर्मीकल्चर में हम केचुए का अध्ययन करते हैं, केचुआ का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये केचुआ होता है जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल के संरचना में सुधार करता है। फिर बात करते हैं पिशीकल्चर, मछली पालन की। बहुत सारी मछलियां ऐसी होती हैं जो जहरीली होती हैं। कई बार अखबारों में न्यूज आती हैं कि जहरीली मछली के कारण मनुष्य की मृत्यु होगी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी मछली किस समय प्रजनन करती है, ताकि हम उस समय उसको ना पकड़े, ताकि नेक्स्ट ईयर वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपज के रूप में प्राप्त हो सके। या फिर हम समुद्रों से बहुत ज़्यादा मछलियों का दोहन ना करके हम अपने ही खेतों में किस प्रकार से मछली पालन कर सकते हैं, इन सब का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? पिशीकल्चर में करते हैं, इस पिशीकल्चर की साइंस में करते हैं।
आगे हम बात करते हैं। चलो, आज की पीपीटी यहाँ तक की थी। आगे का हमारा जो वीडियो रहेगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर रहेगा। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको किस तरीके से लाभकारी लगा। ठीक है, हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मैं बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल का नाम। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एग्री प्रो जोधपुर, एग्री प्रो जोधपुर। अगर आप हमारी टीम से किसी प्रकार की जेट से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई बात करना चाहते हैं, आप किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है पढ़ाई वढ़ाई में या फिर किसी प्रकार के नोट्स में, तो आप हमारी टीम से भी बात कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर है 9530281996, 9530281996। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद इतनी देर सुनने के लिए। सेफ रहिए, स्टे रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आने वाला 2026 जेट का एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कीजिए। आप और हम साथ मिलकर इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। धन्यवाद।